मिल रहा है इस बार राजनगर विधानसभा? राजनगर विधानसभा में आज 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया और 17 तारीख को वोटिंग होना है। आज जिस प्रकार से हमारे समर्थन में, बीएसपी के समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ा लव कुश नगर में, वो देखते ही बनता था। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग हमारे इस जन समर्थन को और 2 दिन, 1 दिन शेष है, इसको दिखाएं, जिससे कि हमारे प्रचार प्रसार के थोड़ी सहूलियत भी हो। कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को लग रहा है कि बीएसपी निश्चित जीत रही है। कांग्रेस के गढ़ से कैसे बीजेपी वास्ता निकाल पाएगी? गढ़ किसी का नहीं होता, जनता परिवर्तन चाहती हो, परिवर्तन करेगी। लगातार 20 वर्षों से तो कांग्रेस के विधायक रहे। हाँ, तो वो तो है ही कि विधायक 20 वर्ष से हैं, लेकिन परिवर्तन होगा। कुछ लोग आपकी अफवाहें फैला रहे हैं कि आप नाती राजा का समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये अफवाहों का जो झूठ फैलाया जा रहा है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मास्टर हैं, माहिर हैं। और इन लोगों ने तो, दोनों लोगों ने कम से कम 50-50, 100-100 आईडी, फर्जी आईडी बना करके फेसबुक पर डालते हैं, और जब वो टेस्ट की जाती है तो वो फर्जी आईडी निकलती है। तो इस 2 दिन बचा है, 2 दिन हम जनता से भी अपील करते हैं कि 2 दिन इस अफवाहों के बाज़ार को बिल्कुल देखना ही नहीं है, सुनना नहीं है। सिर्फ हमारे बीएसपी के हाथी पर मोहर लगा करके वोट देना है। आपको क्या लग रहा है, आपका मुकाबला किससे होगा? बीएसपी का मुकाबला किसी से नहीं है, बीएसपी खुद आगे। और विधायक बनने के बाद आप क्या करेंगे? जो यहाँ की जनता पलायन करती है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी विधायक बनता है तो वो जनता के हित में वास्तव में करता है, लेकिन मेरा जो ध्येय है कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, इनकी समस्याओं के बारे में करेंगे। तीसरा, किसानों की जो समस्या है पानी की, और मजदूरों के पलायन की। मजदूरों के पलायन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा में कई प्रस्ताव ऐसे आएँ कि जिससे हमारे यहाँ उद्योग धंधे खुल सकें, उनको पलायन न करना पड़े, यहीं रोज़गार मिल जाए। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए काम करें। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का तो पहला हक है शिक्षा का अधिकार जो है, और उसके साथ रोज़गार का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। हर हाथ के लिए काम, हर काम के लिए जो है एक मजदूरों का जो पलायन है उसका रुकेगा उससे। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है कि आप परिवर्तन लाइए, बीएसपी के हाथी पर मोहर लगाकर बीएसपी को विधायक बनाइए। निश्चित आप लोग जो आपकी मंशाएं हैं वो पूरी होंगी। लव कुश नगर को जिला बनाने की मांग भी तेज चल रही है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अगर जीतता हूं तो सबसे पहले ज़िले की जो वास्तव में बड़े ज़िले होते हैं, कई जगह इसका प्रयोग किया गया कि छोटे ज़िलों से ज़िले का विकास हो जाता है। इसलिए लव कुश नगर ज़िला बन जाएगा तो हमारे लव कुश नगर का भी बहुत अच्छा तेज़ी से विकास होगा। राजनगर विधानसभा की जनता से आप क्या? जी भाई, सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम राजेश कुमार अहिरवार हूँ। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि साथियों, ये चुनावी पर्व है और इसमें अपन को बहुत अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है। हमें हर हालत में 17 तारीख को सबसे पहले नहा धो के अपन को 6 बजे पोलिंग बूथ पे पहुंच करके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सभी अपनी अपनी पोलिंग से ज़्यादा भीड़ निकाल के मेरे साथियों, सारे मतदाताओं को, अपनी अपनी पोलिंग वालों को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह आपको 6 बजे से उठ के और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मत
डलवाना है। यही मेरी सभी से भाइयों और बहनों और सभी से का नाम अपील है कि डॉक्टर घासीराम पटेल जी को बड़ी भारी मतों से अपन को विजय बनाना है। यही मेरी अपील है साथियों। इस बार राजनगर विधानसभा में किसका माहौल देखा जाए? राजनगर विधानसभा में सबसे पहले डॉक्टर घासीराम पटेल और हाथी भोपाल की ओर जा रहा है और हाथी ही यहाँ से विजय होकर के जीतेगा। आपको क्या लगता है किससे फाइट होगी यहाँ की? देखो, बहुजन समाज पार्टी की किसी से फाइट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है क्योंकि हम लोग 1,80,000 मतदाताओं में चुनाव लड़ रहे हैं और जो सामान्य वर्ग के 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके कुल में टोटल 35,000 वोट हैं। अब 35,000 और 1,80,000 में किसकी फाइट होगी भाई? कि कोई हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और हाथी के निशान के सामने कोई टक्कर में नहीं है। जनता से आप क्या मैं सभी SC ST OBC सामान्य वर्ग के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि 17 तारीख को सुबह 8 बजे उठकर और बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाला बटन दबाकर डॉक्टर घासीराम को